सावन में अगर ये 7 संकेत दिखाई दे तो समझ लेना महादेव की कृपा शुरू हो चुकी है। हर हर महादेव। अगर आप इस समय सावन के पवित्र महीने में ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये सिर्फ एक संयोग ना हो सकता है कि महादेव ने आपको ये वीडियो देखने के लिए स्वयं प्रेरित किया हो, क्योंकि सावन का महीना केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं होता। ये वो समय होता है जब भक्त और भगवान के बीच का संबंध और भी गहरा हो जाता है। ये वो समय होता है जब इंसान के जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगती है जिन्हें देखकर उसका मन स्वयं कह उठता है कि शायद अब महादेव मेरे जीवन की ओर देख रहे हैं, शायद अब मेरी प्रार्थना उन तक पहुंच चुकी है, शायद अब मेरे जीवन का वो कठिन समय समाप्त होने वाला है जिसका अंत मैं लंबे समय से देखना चाहता था। मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है। और अगर सावन के इस पवित्र महीने में आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं अचानक होने लगी हैं जिन्हें आप पहले कभी महसूस नहीं करते थे, अगर आपका मन बिना किसी विशेष कारण के बार बार शिव मंदिर की ओर जाने के लिए कह रहा है, अगर आपको बार बार भगवान शिव का नाम याद आने लगा है, अगर आपकी आंखें अचानक नम हो जाती है और आपको भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस होती है, अगर कठिन परिस्थितियों के बीच भी आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 7 संकेतों की जो सावन के महीने में आपके जीवन में दिखाई दे तो आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार ये महादेव की कृपा और आपके भीतर बढ़ती भक्ति के संकेत माने जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इन संकेतों को केवल चमत्कार समझकर नहीं देखना चाहिए। इनका असली अर्थ आपके मन की स्थिति, आपकी श्रद्धा, आपके कर्म और आपके जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन से जुड़ा हो सकता है। कभी कभी भगवान हमारे सामने सीधे आकर ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वो संकेतों के माध्यम से हमें महसूस कराते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं और तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। शायद आप भी लंबे समय से किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, शायद घर में कोई चिंता चल रही है, शायद आर्थिक समस्या ने आपको परेशान कर रखा है, शायद किसी अपने ने आपका दिल दुखाया है, शायद आपका कोई सपना बार बार टूट रहा है, शायद आपने बहुत कोशिश की लेकिन सफलता आपके पास नहीं आई और अब आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन मेरे भोलेनाथ की लीला को समझना इतना आसान नहीं है। कभी कभी महादेव किसी चीज को आपसे इसलिए दूर करते हैं क्योंकि वह चीज आपके भविष्य के लिए सही नहीं होती। कभी कभी वह आपको किसी रास्ते पर जाने से रोकते हैं क्योंकि आगे उस रास्ते पर आपके लिए बड़ा संकट छिपा होता है। और कभी कभी वो आपकी इच्छा पूरी करने में देर करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि जिस समय आपकी इच्छा पूरी होगी उसी समय उसका सही अर्थ भी आपको समझ आएगा। इसलिए अगर सावन में आपके जीवन में कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें ध्यान से देखिए। हो सकता है कि आपका जीवन धीरे धीरे एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा हो। और अब शुरू करते हैं पहला संकेत। पहला संकेत, सावन में अचानक भगवान शिव का नाम बार बार याद आना। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आप अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हैं, आप किसी काम के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी परेशानी में हैं या आप अकेले बैठे हैं और अचानक आपके मन में बिना किसी कारण के महादेव का नाम आने लगता है, आपके भीतर से निकलता है हर हर महादेव, या फिर आपके मन में अपने आप ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हो जाता है। आपने किसी से बात नहीं की, किसी ने आपको शिवजी की याद नहीं दिलाई, फिर भी आपके मन में बार बार महादेव का नाम आने लगता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे भक्ति की ओर बढ़ते हुए मन का संकेत माना जा सकता है, क्योंकि जब इंसान का मन संसार की भागदौड़ से थोड़ा थक जाता है तब वो अपने भीतर शांति खोजने लगता है और जब मन को सच्ची शांति भगवान के नाम में मिलती है तो वो बार बार उसी ओर लौटता है। हो सकता है कि आपने ध्यान दिया हो, पहले आपको भगवान के बारे में इतना विचार नहीं आता था,
लेकिन सावन आते ही आपके मन में शिव जी की तस्वीर घूमने लगी। आपको शिव मंदिर जाने की इच्छा होने लगी। आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने का मन होने लगा। आपको ओम नमः शिवाय सुनना अच्छा लगने लगा। आपको महादेव की कथाएं सुनने में आनंद आने लगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसे अपने जीवन में आई एक सकारात्मक आध्यात्मिक प्रेरणा के रूप में देखिए, क्योंकि भक्ति हमेशा शोर करके नहीं आती। भक्ति कभी कभी बहुत शांत तरीके से आपके भीतर उतरती है, और जब वो भीतर उतरती है तो इंसान की सोच बदलने लगती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती है, उसके भीतर का गुस्सा कम होने लगता है, वो दूसरों के दुख को समझने लगता है, वो छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होना छोड़ देता है, और सबसे बड़ी बात, वो अपने जीवन की परिस्थितियों के बीच भी उम्मीद को पकड़कर रखना सीख जाता है। अगर आपको सावन में बार बार महादेव का नाम याद आ रहा है तो आज कमेंट में एक बार पूरे विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव। देखते हैं इस वीडियो में कितने भोलेनाथ के भक्त जुड़े हुए हैं, और अगर आपके मन में सच में महादेव के प्रति श्रद्धा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक लाइक से ये संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय बहुत परेशान है, जिसे उम्मीद की जरूरत है, जिसे ये सुनने की जरूरत है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता, और शायद महादेव उसे भी ये महसूस कराना चाहते हो कि वो अकेला नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे संकेत की ओर। दूसरा संकेत, अचानक शिव मंदिर जाने की इच्छा होना। सावन के महीने में अगर आपके भीतर अचानक शिव मंदिर जाने की इच्छा बढ़ने लगे, अगर आपको बार बार लगे कि आज मुझे मंदिर जाना चाहिए, आज मुझे शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए, आज मुझे महादेव के चरणों में कुछ समय बैठना चाहिए, तो इसे भी अपने भीतर जाग रही श्रद्धा का एक सुंदर संकेत माना जा सकता है, क्योंकि मंदिर जाने की इच्छा केवल पैरों से नहीं आती। कई बार ये इच्छा मन के भीतर से उठती है, और मन तभी किसी स्थान की ओर खिंचता है जब उसे वहां शांति की उम्मीद होती है। आपने देखा होगा, कभी कभी हम बहुत परेशान होते हैं, हम किसी से अपनी बात नहीं कह पाते, हम अपने परिवार से भी अपनी परेशानी छिपा लेते हैं, दोस्तों से भी कुछ नहीं कहते, लेकिन जब हम मंदिर पहुंचते हैं, जब हम शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, जब घंटी की आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है, जब धूप और दीपक की सुगंध हमारे आसपास फैलती है, तो अचानक आंखें नम हो जाती है। हमारे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते, फिर भी ऐसा लगता है जैसे महादेव हमारे मन की सारी बातें जानते हैं। यही तो भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, जहां आपको अपने दुख को समझाने की जरूरत नहीं होती, जहां आप बस कुछ क्षण भगवान के सामने खड़े होकर अपने मन को हल्का कर सकते हैं। अगर इस सावन में आपका मन भी बार बार शिव मंदिर की ओर जा रहा है तो उसे रोकिए मत, समय निकालिए, महादेव के सामने बैठिए, कुछ मांगने से पहले कुछ क्षण केवल उन्हें याद कीजिए, क्योंकि कभी कभी भगवान से सबसे सुंदर प्रार्थना वो होती है जिसमें हम कुछ मांगते नहीं, बस कहते हैं, हे महादेव, जो मेरे लिए सही है वही मुझे देना, जो मेरे लिए सही नहीं है उसे मुझसे दूर रखना, और जब मेरा मन कमजोर हो जाए तो मुझे संभाल लेना। ये प्रार्थना बहुत छोटी है, लेकिन अगर दिल से निकले तो इंसान के भीतर एक अलग ही शक्ति पैदा कर देती है। अगर आपने भी कभी शिव मंदिर में जाकर बिना किसी कारण के अपनी आंखों में आंसू महसूस किए हैं तो कमेंट में लिखिए, भोलेनाथ मेरे साथ है। और अगर आपको लगता है कि महादेव ने आपके जीवन में कभी कोई ऐसी परिस्थिति बदली है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, तो अपनी कहानी कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है आपकी कहानी किसी दूसरे भक्त के लिए उम्मीद बन जाए। अब तीसरे संकेत को समझिए। तीसरा संकेत, मुश्किल समय में भी मन के भीतर अचानक शांति महसूस होना। यह संकेत बहुत गहरा है, क्योंकि जब इंसान के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब शांत रहना आसान होता है, लेकिन जब चारों ओर परेशानी हो, जब भविष्य दिखाई ना दे, जब कोई रास्ता समझ ना आए, जब बार बार असफलता मिले और फिर भी आपके भीतर से आवाज आए,
सब ठीक हो जाएगा, तो ये साधारण बात नहीं होती। कभी कभी परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन इंसान के भीतर उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। यही बदलाव सबसे बड़ी कृपा हो सकता है। हो सकता है आपकी समस्या अभी भी वही हो, लेकिन पहले जिस बात से आप पूरी रात परेशान होते थे, अब उसी बात को लेकर आपके भीतर उतनी बेचैनी नहीं होती। पहले आप हर चीज को लेकर डर जाते थे, अब आप कहते हैं जो होगा महादेव देख लेंगे। पहले आप हर व्यक्ति पर निर्भर रहते थे, अब आपको लगता है मेरा भरोसा मेरे भोलेनाथ पर है। ये विश्वास इंसान को भीतर से बहुत मजबूत बनाता है। और जब कोई व्यक्ति अपने संघर्ष के बीच भी उम्मीद नहीं छोड़ता, तो वो धीरे धीरे उस मानसिक शक्ति को प्राप्त करता है जो उसे कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करती है। याद रखिए, महादेव की कृपा का अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि आपके जीवन में कोई समस्या आएगी ही नहीं। कभी कभी कृपा का अर्थ ये होता है कि समस्या आएगी, लेकिन आप टूटेंगे नहीं। आंसू आएंगे, लेकिन आप हारेंगे नहीं। लोग छोड़कर जाएंगे, लेकिन आपका विश्वास नहीं जाएगा। रास्ते बंद होंगे, लेकिन आप नया रास्ता खोज लेंगे। और जब आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं बचा, तब आपके भीतर से एक आवाज आएगी, हर हर महादेव। यही आवाज आपको फिर से खड़ा कर देगी। अगर इस समय आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगले संकेत में आपको अपने जीवन की कोई ऐसी बात दिखाई दे जिसे आपने कभी महादेव की कृपा से जोड़कर देखा ही ना हो। और अब बात करते हैं चौथे संकेत की। चौथा संकेत, आपके जीवन से नकारात्मक लोगों और नकारात्मक परिस्थितियों का धीरे धीरे दूर होना। ये संकेत कई बार हमें शुरुआत में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम जिन लोगों को अपना मानते हैं, जब वही लोग हमसे दूर होने लगते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। हम सोचते हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, फिर ये रिश्ता क्यों टूट रहा है? मैंने तो इस व्यक्ति पर भरोसा किया, फिर इसने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन जीवन में हर व्यक्ति हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग हमें कुछ सिखाने आते हैं, कुछ लोग हमें मजबूत बनाने आते हैं, कुछ लोग हमारे जीवन का एक अध्याय होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दूरी बनना ही हमारे लिए अच्छा होता है। सावन के समय अगर आपको महसूस हो कि कुछ ऐसे लोग जो हमेशा आपके मन में अशांति पैदा करते थे, धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, अगर कुछ ऐसे रिश्ते समाप्त हो रहे हैं जिनमें केवल तनाव था, अगर कुछ ऐसे रास्ते बंद हो रहे हैं जहां बार बार आपको निराशा मिलती थी, तो हर बार इसे दुर्भाग्य मत समझिए। हो सकता है जीवन आपको किसी बेहतर दिशा में ले जा रहा हो। कभी कभी महादेव हमारे हाथ से वो चीज इसलिए लेते हैं क्योंकि हम खुद उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। हम उस रिश्ते से चिपके रहते हैं, उस व्यक्ति से जुड़े रहते हैं, उस नौकरी से जुड़े रहते हैं, उस आदत से जुड़े रहते हैं, उस सोच से जुड़े रहते हैं। लेकिन जब जीवन हमें उससे दूर करता है, तब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। समय बीतने के बाद समझ आता है, जो हुआ वो मेरे भले के लिए हुआ। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति दूर हुआ है जिसके जाने के बाद आपका जीवन धीरे धीरे शांत हुआ, अगर कोई ऐसी परिस्थिति समाप्त हुई जिसके कारण आप लंबे समय से परेशान थे, तो आज पीछे मुड़कर देखिए। शायद उस समय आपको लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज आप समझ पा रहे हैं कि वो अंत नहीं था, वो एक नई शुरुआत थी। इसलिए अगर महादेव आपके जीवन से कुछ दूर कर रहे हैं, तो हर बार रोइए मत, हर बार शिकायत मत कीजिए। कभी कभी हाथ जोड़कर कहिए, हे भोलेनाथ, अगर ये मेरे लिए सही नहीं था, तो इसे मुझसे दूर करने के लिए धन्यवाद। और अगर ये मेरे लिए सही है, तो इसे सही समय पर मेरे जीवन में वापस लाना। ये विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। और अब पांचवें संकेत को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संकेत बहुत से लोगों के जीवन में आता है, लेकिन वे इसे पहचान नहीं पाते। पांचवां संकेत,
आपके भीतर दूसरों के प्रति दया और करुणा बढ़ने लगना। महादेव की भक्ति केवल पूजा करने का नाम नहीं है, महादेव की भक्ति का सबसे सुंदर रूप है आपके भीतर इंसानियत का बढ़ना। अगर पहले आपको दूसरों की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब किसी दुखी व्यक्ति को देखकर आपका मन भी दुखी हो जाता है। अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करने के बारे में सोचने लगे हैं, अगर आप किसी को अपमानित करने से पहले 2 बार सोचते हैं, अगर आपको किसी की गलती पर तुरंत गुस्सा आने की जगह उसके पीछे की मजबूरी समझ आने लगी है, तो ये आपके भीतर हो रहे एक सुंदर बदलाव का संकेत है। क्योंकि सच्ची भक्ति इंसान को कठोर नहीं बनाती, सच्ची भक्ति इंसान को विनम्र बनाती है। सच्ची भक्ति इंसान को दूसरों से ऊपर नहीं समझाती, बल्कि दूसरों के दुख को समझना सिखाती है। जब आपके भीतर दया बढ़ती है, जब आपके भीतर क्षमा बढ़ती है, जब आपके भीतर अहंकार कम होता है, तब आपका मन धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ने लगता है जिसे आध्यात्मिक जीवन कहा जा सकता है। हो सकता है आपने इस सावन में किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराया हो सकता है आपने किसी गरीब की मदद की हो सकता है आपने किसी दुखी इंसान की बात बिना किसी स्वार्थ के सुनी हो सकता है आपने किसी को माफ कर दिया हो जिसने आपको बहुत दुख दिया था। तो याद रखिए, कभी कभी महादेव की कृपा मंदिर के अंदर नहीं, आपके व्यवहार के अंदर दिखाई देती है। आपने किसी की मदद की, वो महादेव की पूजा बन गई। आपने किसी को माफ किया, वो महादेव की पूजा बन गई। आपने किसी के आंसू पोंछे, वो महादेव की पूजा बन गई। आपने किसी का दिल दुखाने से खुद को रोक लिया, वो भी महादेव की पूजा बन गई। क्योंकि भगवान केवल फूल और जल से प्रसन्न हो, ऐसा नहीं है। भगवान उस मन से भी प्रसन्न होते हैं जो किसी दूसरे के लिए प्रेम रखता है। इसलिए अगर सावन में आपके भीतर दया और करुणा बढ़ रही है, तो इसे संभाल कर रखिए। इसे अपनी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि दयालु होना कमजोर होना नहीं है। दया करना एक बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति है। अब छठे संकेत की ओर बढ़ते हैं। छठा संकेत, आपको अचानक पुराने बुरे कर्मों और गलत आदतों को छोड़ने का मन होने लगे। ये संकेत बहुत गहरा है, क्योंकि जब इंसान वास्तव में भीतर से बदलना शुरू करता है, तो सबसे पहले उसे अपनी गलतियां दिखाई देने लगती है। पहले हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। मेरी परेशानी का कारण वह है, मेरी असफलता का कारण वह है, मेरी जिंदगी खराब होने का कारण वह है। लेकिन एक समय आता है जब इंसान अपने भीतर देखता है और कहता है, शायद मुझे भी खुद को बदलने की जरूरत है। अगर सावन में आपके भीतर अचानक ये भावना पैदा हो रही है कि अब मुझे अपनी कुछ गलत आदतें छोड़नी चाहिए, अब मुझे गुस्सा कम करना चाहिए, अब मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अब मुझे अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, अब मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, तो ये आपके भीतर आ रहे सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है। क्योंकि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि खुद पर होती है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, वो बहुत बड़ी लड़ाई जीत चुका है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को कम कर लेता है, वो बहुत बड़ी ऊंचाई पा चुका है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वो सुधार की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। और जो व्यक्ति भगवान के सामने झुकना सीख जाता है, उसे दुनिया के सामने झुकने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। इस सावन में अगर आपके भीतर भी कोई अच्छी आदत शुरू करने की इच्छा हो रही है, तो उसे टालिए मत। आज से शुरू कीजिए, छोटी शुरुआत कीजिए। अगर आप रोज पूजा नहीं कर सकते, तो कुछ मिनट भगवान को याद कीजिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते, तो अपने घर में ही श्रद्धा से महादेव का स्मरण कीजिए। अगर लंबा मंत्र जाप नहीं कर सकते, तो कुछ बार ओम नमः शिवाय बोलिए। लेकिन जो भी करें, सच्चे मन से करें, क्योंकि भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा भाव चाहिए। और अब आता है सातवां और सबसे गहरा संकेत, वो संकेत जिसे पहचान लेने के बाद शायद आपका नजरिया ही बदल जाए। सातवां संकेत, आपके भीतर ये विश्वास पैदा होना
कि अब चाहे कुछ भी हो, महादेव मुझे संभालेंगे। ये विश्वास बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जीवन में ऐसे क्षण जरूर आते हैं जब इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब हर कोशिश असफल होती दिखाई देती है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब अपनी ही ताकत पर भरोसा डगमगाने लगता है। तब अगर आपके भीतर से आवाज आती है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे महादेव है, तो समझिए आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जो आपको टूटने से बचा सकती है। महादेव पर विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि कठिनाई आने पर भी आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। आप गिरेंगे तो उठेंगे, हारेंगे तो फिर प्रयास करेंगे, रोएंगे तो आंसू पोंछेंगे, रास्ता बंद होगा तो नया रास्ता खोजेंगे, और हर बार अपने मन में कहेंगे, हर हर महादेव, क्योंकि जिसने अपने जीवन का भार भगवान पर विश्वास के साथ रखा है, वो परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति भी पा लेता है। शायद आज आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। शायद आपको लगता है कि कोई आपकी बात समझने वाला नहीं है। शायद रात में जब सब सो जाते हैं, तब आप अकेले बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। आपके मन में हजार सवाल आते हैं। मेरा क्या होगा? मेरी समस्या कब खत्म होगी? मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? मेरे घर में खुशियां कब आएंगी? मुझे सफलता कब मिलेगी? मुझे सच्चा प्यार कब मिलेगा? मेरे जीवन में शांति कब आएगी? लेकिन मेरे भोलेनाथ के भक्त, हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी जवाब समय देता है, कभी परिस्थितियां देती है, और कभी भगवान स्वयं देते हैं। आपको बस विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हो सकता है आज जो चीज आपको दुख दे रही है, कल वही चीज आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए। हो सकता है आज जिस दरवाजे के बंद होने पर आप रो रहे हैं, कल आपको समझ आए कि उस दरवाजे के पीछे आपके लिए कुछ अच्छा नहीं था। हो सकता है आज जिस देरी को आप भगवान की नाराजगी समझ रहे हैं, वही देरी आपके लिए सही समय की तैयारी हो। इसलिए सावन में अगर आपके जीवन में ये 7 संकेत दिखाई दे, तो उन्हें केवल संयोग मानकर भूल मत जाइए। अपने जीवन को ध्यान से देखिए, अपने मन को देखिए, अपने व्यवहार को देखिए। देखिए कि क्या आप पहले से ज्यादा शांत हो रहे हैं? क्या आप पहले से ज्यादा दयालु हो रहे हैं? क्या आपका मन भगवान की ओर खिंच रहा है? क्या आप अपनी गलतियों को पहचानने लगे हैं? क्या आपको नकारात्मक चीजों से दूर रहने की इच्छा होने लगी है? क्या कठिन समय में भी आपके भीतर उम्मीद बची हुई है? अगर इन सवालों का जवाब है, तो शायद आपके जीवन में कोई बहुत सुंदर बदलाव शुरू हो चुका है, और हो सकता है कि यही वो समय हो जब आपको अपने जीवन की दिशा बदलने का अवसर मिल रहा हो। लेकिन याद रखिए, महादेव की कृपा पाने का सबसे बड़ा रास्ता केवल संकेतों को पहचानना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सही करना भी है। अगर आप भगवान को मानते हैं, तो अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत दीजिए। अपने शब्दों से किसी का दिल मत तोड़िए, अपने कर्मों से किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, और अगर गलती हो जाए तो अहंकार मत कीजिए, माफी मांगने में देर मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी इंसान मंदिर में भगवान को ढूंढता रहता है, लेकिन भगवान उसके व्यवहार में छिपे होते हैं, आपके अंदर की अच्छाई में छिपे होते हैं, आपके धैर्य में छिपे होते हैं, आपकी करुणा में छिपे होते हैं, आपकी सच्चाई में छिपे होते हैं, और आपकी उस मुस्कान में छिपे होते हैं जो आपने अपने दुख के बावजूद किसी दूसरे को दी। इसलिए इस सावन में महादेव से केवल ये मत मांगिए कि मेरी समस्या खत्म कर दो, बल्कि ये भी कहिए, हे महादेव, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी समस्या का सामना कर सकूं। मुझे इतना धैर्य देना कि मैं कठिन समय में टूटूं नहीं। मुझे इतनी बुद्धि देना कि सही और गलत का अंतर समझ सकूं। मुझे इतना विवेक देना कि मैं गलत रास्ते पर ना जाऊं। और जब मेरी जिंदगी में खुशियां आए, तब मैं आपको भूलूं नहीं। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा विश्वास है,
और शायद यही वो क्षण है जब महादेव की कृपा आपके जीवन में सबसे गहराई से महसूस होने लगती है। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो शायद आप भी उन लोगों में से हैं जिनके मन में महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है। इसलिए एक बार अपने दिल से बोलिए हर हर महादेव और कमेंट में लिखिए हे महादेव, मुझे अपने चरणों में बनाए रखना। देखिए, आपकी जिंदगी में अभी चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कभी ये मत सोचिए कि आपकी कहानी यही खत्म हो गई, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में उम्मीद जिंदा है उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती। और जिस इंसान के हृदय में महादेव का नाम जिंदा है वो इंसान चाहे कितनी भी बार गिरे फिर उठ सकता है, फिर चल सकता है, फिर जीत सकता है। इसलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझिए। आपके आंसू भी आपकी प्रार्थना हो सकते हैं, आपका संघर्ष भी आपकी साधना हो सकता है, आपका धैर्य भी आपकी भक्ति हो सकता है और आपका इंतजार भी आपकी परीक्षा हो सकता है। बस अपने कर्म सही रखिए, अपने मन को साफ रखिए और महादेव पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि सावन का ये पवित्र समय आपको एक बात जरूर सिखाता है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर आती है, रात कितनी भी लंबी हो, सूरज जरूर निकलता है, दुख कितना भी बड़ा हो। समय बदलता जरूर है और जब समय बदलता है तब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और कहता है महादेव, अब समझ आया, आपने उस समय मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी की थी, आपने मुझे उस रास्ते से क्यों हटाया था, आपने उस इंसान को मेरी जिंदगी से क्यों दूर किया था, आपने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया था, क्योंकि तब मैं केवल अपनी इच्छा देख रहा था, लेकिन आप मेरा भविष्य देख रहे थे। तब मैं केवल आज देख रहा था, लेकिन आप आने वाला कल देख रहे थे। और शायद यही महादेव की सबसे बड़ी कृपा है। वो हमें हमेशा वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, कभी कभी वो हमें वह देते हैं जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। इसलिए अगर इस सावन में आपके जीवन में कोई दरवाजा बंद हुआ है तो निराश मत होइए, शायद कोई नया दरवाजा खुलने वाला है। अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो खुद को खत्म मत समझिए, शायद अब आप अपने आप से जुड़ने वाले हैं। अगर कोई सपना अधूरा रह गया है तो उम्मीद मत छोड़िए, शायद महादेव आपको उससे भी बड़ा सपना देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आज आपकी आंखों में आंसू है तो विश्वास रखिए, एक दिन यही आंखें खुशी से भी भर सकती है। बस चलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने भोलेनाथ को याद करते रहिए। हर हर महादेव। क्योंकि जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भक्त कहता है मेरे महादेव अभी बाकी है। जब रास्ते खत्म हो जाते हैं तब भक्त कहता है मेरे महादेव रास्ता बनाएंगे। जब उम्मीद टूट जाती है तब भक्त कहता है मेरे महादेव मुझे संभालेंगे। और जब सब कुछ मिल जाता है तब भक्त हाथ जोड़कर कहता है मेरे महादेव आपका धन्यवाद। यही विश्वास आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। यही विश्वास आपको आपके कठिन समय से बाहर निकालने की प्रेरणा देगा और यही विश्वास आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। तो अगर सावन में आपको ये 7 संकेत अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो घबराइए मत, अपने भीतर झांकिए, अपने कर्म देखिए, अपनी भक्ति देखिए और सबसे जरूरी अपने मन की शांति को महसूस कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस कृपा का आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे वो कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हो सकता है महादेव ने आपके जीवन की दिशा बदलना शुरू कर दिया हो सकता है आने वाला समय आपके लिए पहले से बेहतर होने वाला और हो सकता है आपकी जिंदगी की वो कहानी जिसे आप आज दुख की कहानी समझ रहे हैं, कल वही कहानी आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाए। इसलिए इस सावन में एक बार दिल से कहिए हे महादेव, मैं आपको अपनी जिंदगी सौंपता हूं। मेरी चिंता आप संभाल लेना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे मन को सही रास्ता दिखाना, मेरी गलतियों को क्षमा करना और जब मैं जीवन की भीड़ में आपको भूलने लगूं
तब किसी ना किसी संकेत के माध्यम से मुझे फिर से अपनी ओर बुला लेना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। और अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई संकेत आया है जिसे आपने महादेव की कृपा माना है, तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी किसी ऐसे व्यक्ति की जिंदगी बदल दे जो आज उम्मीद छोड़ने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही महादेव से जुड़े आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, क्योंकि हो सकता है आपका एक छोटा सा कमेंट, आपकी एक छोटी सी श्रद्धा और आपका एक छोटा सा विश्वास आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सकारात्मक शुरुआत बन जाए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।